नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सरकारी अप्रेंटिसशिप हासिल करना कोई मजाक नहीं है, खासकर जब बात 2026 NLC इंडिया अप्रेंटिसशिप की हो। आज हम इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस का एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार करने वाले हैं। अगर सही समय पर सही दस्तावेज तैयार हों तो आधी लड़ाई वही जीती जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडे में ये 5 चीजें शामिल हैं। पहला, 2026 NLC अप्रेंटिसशिप क्या है। दूसरा, इसकी एलिजिबिलिटी यानी कौन अप्लाई कर सकता है। तीसरा, स्टाइपेंड और ट्रेनिंग की डिटेल्स। चौथा, सबसे जरूरी आवश्यक दस्तावेज। और आखिर में आवेदन की महत्वपूर्ण समय सीमाएं। इस चर्चा में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिस करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, द 2026 NLC अप्रेंटिसशिप। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1235। जी हाँ, 2026-27 के लिए 2 अलग अलग ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए पूरे 1235 ट्रेनिंग स्लॉट्स निकाले गए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्केल की अपॉर्चुनिटी है जिसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और ये शानदार मौका दे कौन रहा है? NLC इंडिया लिमिटेड। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये 12 महीने की ट्रेनिंग नेवेली तमिलनाडु में होगी। सोचिए, करियर की शुरुआत में ही एक नवरत्न कंपनी के साथ काम करने का मौका। ये आपके रेज्यूमे के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए भाग 2 पर चलते हैं। भाग 2, वास्तव में इसके लिए कौन पात्र है? तो अप्लाई कौन कर सकता है? देखिए, इसे मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स यानी PAP के आश्रित। इनके लिए सबसे ज्यादा 875 स्लॉट्स रिजर्व्ड हैं। ये उन परिवारों के लिए है जिनकी जमीन 1 जुलाई 1989 के बाद NLC द्वारा अधिग्रहित की गई थी। बाकी के 360 स्लॉट्स NLC IL कर्मचारियों और कुछ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के आश्रितों या उनकी जीवन साथी के लिए रखे गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है, इसे ध्यान से सुनिए। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और क्वालिफाइंग एग्जाम 2022 से 2026 के बीच पास होना चाहिए। पर सबसे बड़ी शर्त यह है कि पहले से कोई अप्रेंटिसशिप या 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब नो प्रायर एक्सपीरियंस अलाउड। ये प्रोग्राम 100% फ्रेशर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब आते हैं भाग 3 पर। 3, स्टाइपेंड और प्रशिक्षण के विवरण। चलिए देखते हैं कि कमाई कितनी होने वाली है। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इसका स्टाइपेंड स्ट्रक्चर। देखिए, ट्रेड यानी ITI अप्रेंटिस के लिए हर महीने 12,000 रुपए मिलेंगे। टेक्नीशियन, डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये 12,524 रुपए है। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, नर्सिंग या फार्मासिस्ट वालों के लिए तो ये अमाउंट 15,028 रुपए प्रति माह तक जाता है। मतलब पूरे 1 साल तक बेहतरीन लर्निंग के साथ साथ शानदार अर्निंग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। 4, आवश्यक दस्तावेज। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि सरकारी एप्लीकेशंस कितने सख्त होते हैं, जरा सी गलती और फॉर्म रिजेक्ट। इसलिए ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। कलर फोटो और सिग्नेचर दोनों JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC 50 KB तक PDF या JPG में चलेगा और आधार कार्ड अधिकतम 250 KB में PDF या JPG में होना चाहिए। इन साइज लिमिट्स को हल्के में मत लीजिएगा, फाइल कंप्रेसर वेबसाइट्स के साथ अच्छी खासी कुश्ती करनी पड़ सकती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये 2026 के एप्लीकेशन की जान है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ITI, डिग्री या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स और सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स, ये सब अलग अलग अपलोड नहीं करना है। आपको इन सभी को मर्ज करके एक सिंगल PDF फाइल बनानी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरी कंबाइंड फाइल का साइज 250 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सच कहूँ तो सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं, तो इसे बहुत ध्यान से बनाइएगा। अब जो लोग 2026 में ही ग्रेजुएट हुए हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि फाइनल डिग्री तो आई नहीं, अब क्या करें। टेंशन मत लीजिए, अगर ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलेज के ऑफिशियल लेटर हेड पर जारी किया गया टेम्पररी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से चलेगा। बस इतना ध्यान रहे कि उस पर कॉलेज प्रिंसिपल के साइन और पक्की मुहर जरूर लगी हो।
अब क्योंकि ये भर्ती 2 अलग-अलग कैटेगरीज के लिए है, तो वेरिफिकेशन के कागजात भी अलग-अलग हैं। अगर कोई पीएपी कैटेगरी में आता है तो उसे लैंड डिपार्टमेंट यानी भूमि विभाग से जारी किया गया एक वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होगा। और अगर कोई कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की कैटेगरी से है तो उसे एम्प्लॉय आईडी, मेडिकल बुक के पन्ने या फिर फॉर्म 1 या 2 जैसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही कागज तैयार रखना जरूरी है। आइए देखते हैं इस पजल का आखिरी हिस्सा, भाग 5, महत्वपूर्ण आवेदन की समय सीमा। चलिए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है। सब कुछ ऑनलाइन है। सबसे पहले nlciindia.in वेबसाइट पर जाना है। वहाँ करियर्स टैब में ट्रेनीज एंड अप्रेंटिस पर क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भरनी है। और हाँ, वो जो हमने अभी डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट फॉर्मेट और साइज में तैयार किए थे ना, बस अंत में उन्हें अपलोड कर देना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डेडलाइंस की। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 29 जुलाई को खुल रहे हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 अगस्त है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी डेडलाइन है। पीएपी कैंडिडेट्स को हर हाल में 7 अगस्त तक अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए लैंड डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इस 7 अगस्त वाली तारीख को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर सब कुछ सही रहा तो 26 अगस्त तक टेंटेटिव ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो सब कुछ क्लियर है। हमने पूरी प्रोसेस और सारे जरूरी कागजातों पर चर्चा कर ली है। समय सीमाएं बहुत तेजी से करीब आ रही हैं। 50 KB और 250 KB के सख्त नियमों वाली डॉक्यूमेंट लिस्ट भी अब सामने है। तो विचार करने वाला मुख्य प्रश्न ये है, क्या 2026 एनएलसी एप्लीकेशन के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का वो अहम फोल्डर पूरी तरह से तैयार है? अगर नहीं, तो आज ही इस पर काम शुरू कर देना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।